ऐसा क्यों होता है कि जब एक नेता पार्टी में होता है, जब वो सरकार में होता है, जब वो मंत्री होता है, तब तो वो किसी भी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। वो तो बोलता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे प्रदेश में, मेरे इसमें कोई नाइंसाफी नहीं हो रही है, सारा सरकारी काम तामझाम बराबर चल रहा है, सारी चीजें करेक्ट हो रही है। जैसे वो सरकार से उतर जाता है, उसको कुर्सी उससे चली जाती है, वो विपक्ष के ऊपर बोलता है ये गलती हो रही है, वो गलती हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। ऐसे ही महाराष्ट्र में सरकार में हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार तो उथल पुथल हो ही रही है। कभी फडणवीस साहब आते हैं, कभी उद्धव ठाकरे आते हैं, कभी एकनाथ शिंदे आते हैं, अब आगे जाके अजित पवार भी अभी डिप्यूटी सीएम बन गया। पता नहीं क्या क्या होने वाला है महाराष्ट्र में, कौन किसके साथ मिल रहा है, क्या चल रहा है, सब खिचड़ी पक रही है भैया। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने बोला था कि मैं कांग्रेस के साथ कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। यही नहीं कि बीजेपी के, मैं तो सबके बारे में बोलता हूं, बीजेपी ने भी ये कहा था कि हम कभी भी कांग्रेस के साथ ये नहीं करेंगे, अजित पवार शरद पवार के साथ। लेकिन अजित पवार को फडणवीस साहब भी लेके आते हैं और साथ में मिलाते हैं। एकनाथ शिंदे जो बाला साहब ठाकरे को कभी नहीं छोड़ेंगे, आपके घर वालों के साथ रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब बोले थे। एकनाथ शिंदे ने भी शिवसेना को बाला साहब ठाकरे उद्धव ठाकरे को छोड़ के वहां चले गए थे बीजेपी के साथ। चलो वो तो एकनाथ शिंदे ने तो रीजन दिया था क्योंकि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ मिले हैं, आपने तो हिंदू लोगों को ही छोड़ दिया, तो मैं बाला साहब ठाकरे को कभी छोड़ नहीं सकता। तो शिंदे यहाँ पे मुझे थोड़े से ठीक लगते हैं, लेकिन बाकी का यहाँ पे क्या क्या उथल पुथल हो रही है आपको भी पता है। फडणवीस साहब अजित पवार को मिले, उद्धव ठाकरे कांग्रेस को मिले, लेकिन इतने ही जब विपक्ष में इंसान आता है, जब कुर्सी से छीन जाता है, तो आदित्य ठाकरे क्या बोलते हैं? आदित्य ठाकरे ये बोलते हैं कि रोड पे जो टोल नाके हो रहे हैं, महाराष्ट्र में जितने भी हाईवे पे टोल नाके चलते हैं, वो टोल नाके बंद कर देने चाहिए। ये जनता के ऊपर अन्याय है। आपको एक बात बताओ, टोल नाके पे जितना भी पैसा कमाया जाता है वो नेता की जेब में जाता है। यही नहीं, पुलिस वाले जो होते हैं ना, आपको बीच में रोकते हैं हेलमेट में, अचानक ही उस जगह कभी हेलमेट चेक नहीं होती, अचानक ही वो बैरिकेड लगाते हैं और आपके हेलमेट चेक करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ऊपर से नेता लोग बोलते हैं पुलिस वालों के कि भाई शाम तक हमको 1 करोड़ चाहिए, तो सारे पुलिस चौकी को खबर कर देते हैं। मतलब 1 करोड़ में एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 25 लाख 50 लाख, तो सारे चौकियों को खबर कर देते हैं। आप अपने पुलिस स्टेशन के सामने या बाजू की एरिया में जहां पे ज्यादा गाड़ी आती हो, वहां पे बैरिकेड लगाओ, हेलमेट पकड़ो, ड्रिंक एंड ड्राइव पकड़ो, जो पकड़ना है पकड़ो। कानून या नाइंसाफी रोकने के लिए नहीं, रोड एक्सीडेंट रोकने के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए। और वो पैसे कमाए जाते हैं नेता के थ्रू। तो मुंबई पुलिस को बताते हैं, मुंबई पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई भी हो, वहां पे ना नेता लोग बोलते हैं कि भाई पैसे शाम तक पहुंच जाने चाहिए। और फिर अगर आप कैश देते हो, फाइन नहीं भरते हो, चलो 500 रुपए नहीं, ये 100 रुपए ले ले और मुझे छोड़ दे, तो वो जाता है पुलिस के जेब में, और लीगली भरते हो तो वो जाता है नेताओं के जेब में। क्योंकि जो भी प्रिंट निकलती है ना आपको, वो सारी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह कुछ नहीं होता उसका। तो ये है नेता और पुलिस की खबर। यहाँ आदित्य ठाकरे ये बोलते हैं कि टोल नाके कैंसिल करो, टोल नाके का पैसा मंत्री को जाता है। अब वो कुर्सी पे नहीं है तो वो बोल रहे हैं कि मंत्री को जा रहा है, मतलब अब वो मंत्री कमा रहे हैं पैसा। अब भाई साहब सारी की सारी तामझाम किस लिए हो रही है पता है? बीएमसी इलेक्शन। बीएमसी इलेक्शन जो जीतेगा वो पैसा कमाएगा, पैसा खतरनाक है बीएमसी में। और जो भी ये पैसा कमाएगा, क्योंकि भारत देश की जनता ऐसी है कि 5,000 में तो अपना वोट बेच देती है, तो फिर इसके ऊपर नेता लास्ट क्यों नहीं करेंगे? तो फिर वो जो 5,000 दे रहे हैं वो बीएमसी इलेक्शन के बाद बीएमसी के पैसे से आएगा, तब भी देश को लूटेंगे और वो देश को वोट खरीदेंगे, और देश की कुर्सी पे बैठने के बाद, नेता की कुर्सी के बाद में फिर भी देश को लूटेंगे। ये है हमारे भारत सरकार के नेता, पूरे के पूरे, कोई भी पार्टी के हो, सारे के सारे नेता एक नंबर के चोर है, बदमाश है, हरामखोर है। कभी भी मैं तो कह रहा हूं वोटिंग करने जरूर वाला हूं, लेकिन नन ऑफ द अबव जरूर करूंगा, क्योंकि मेरे को इस देश का नेता कोई पसंद ही नहीं है। इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है साहब, प्लीज। धन्यवाद।